वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 19 दिसंबर 2020 दिन शनिवार हो गया और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। जी हाँ, किसान आंदोलन पर आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़ी घोषणाएं हैं सरकार की। और इसके अलावा भी दोस्तों सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है, स्टूडेंट्स के लिए भी खबर है। 21 तारीख से किस राज्यों में स्कूल खुल जाएंगे वापस, इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ा फैसला दिया गया, आखिर क्या मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही रेलवे यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है। एक एक करके आज के 50 बड़ी खबरों को जानेंगे फटाफट से इस वीडियो में। नए नियमों के साथ ही सभी अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो खबर देखिए जरा कि कुछ भी गड़बड़ दिखा तो बजने लगेगा सायरन। रेलवे ने एक ऐसा नया सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है, अब आपकी रेल यात्रा ज्यादा सुरक्षित होगी। दरअसल इसके लिए ट्रेन और स्टेशनों को सिक्योरिटी और सर्विलांस सिस्टम से कनेक्ट किया जाना, और ऐसे में यदि कोई भी संभावित खतरा दिखता है ना, तो इससे यात्री चौकन्ना हो जाएंगे और अपने आप को बचा सकेंगे। 240 स्टेशन सिक्योरिटी सर्विलांस से जोड़ दिए गए हैं। चाहे फिर ट्रेन के अंदर कोई आपराधिक घटना हो या कोई एक्सीडेंटल केस हो, रेलवे का सायरन बज जाएगा और आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर मूविंग कैमरे वगैरह भी लगाए जाएंगे और साथ ही हैंडबैग स्कैनर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो ये वाकई में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लावारिस वस्तु भी अगर कोई नजर आती है तो उसके बाद भी सायरन बजने लगेगा। तो ये रेलवे यात्रियों के लिए वाकई में अच्छा फैसला है इंडियन रेलवे का। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 19 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे अमित शाह। इस बार किसान के घर वो भोजन भी करेंगे। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जो है ना दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की घोषणा से पहले ही राज्य में चुनाव की गहमागहमी को लेकर वहां की यात्रा पर जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बढ़ते अंतर्कलह को भुनाने भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है और अब बंगाल विजय के अभियान पर केंद्रीय गृह मंत्री लगातार राज्य का दौरा भी कर रहे हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा JP नड्डा भी 3 दिन की यात्रा पर गए थे, वहां उनको पश्चिम बंगाल के CM से काफी कुछ सुनना भी पड़ा। और अब गृह मंत्री अमित शाह भी 19 दिसंबर यानी आज पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, वो किसानों के घर भोजन वगैरह भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज 19 दिसंबर को PM मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोचैम के स्थापना सप्ताह को संबोधित भी करेंगे। PMO कार्यालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर किसान भाइयों के साथ हर बातचीत करने को लेकर तैयार हैं। आपको बताओगा आजकल किसान आंदोलन का मसला काफी तेज चल रहा है, राइट। और ऐसे में कृषि बिल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे किसानों से PM मोदी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा कि वह अपने किसान भाइयों के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। आज दोस्तों किसान आंदोलन को 23 दिन हो गए, अभी भी आंदोलन जारी है। और इसी बीच PM मोदी ने कल ही किसानों को संबोधित किया और किसानों के साथ में एक संवाद यानी कि बातचीत भी की। नए कृषि कानूनों में MSP व मंडियों को लेकर PM मोदी ने दूर की गलतफहमी, कुछ खूबियां भी गिनवाई इसकी। नए कृषि कानूनों को लेकर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कुछ अहम बातें बताई। 10 बड़ी बातों के कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा PM मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, किसान कानूनों पर उनकी 10 पॉइंट्स क्या हैं। तो PM मोदी ने कहा दोस्तों कि कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है। APMC यानी कि मंडियों को लेकर हमने कानून में क्या किया है, हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, ये नया विकल्प दिया। PM मोदी ने साफ साफ कहा कि नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी। अब जहां किसानों को लाभ मिलेगा वहीं वो अपनी उपज बेचेगा ना, यानी कि किसानों के पास और 2 ऑप्शन हो गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए कानून के बाद 6 महीने हो गए हैं, देश में एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा। हमारी सरकार APMC को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, फिर ये मंडी बंद किए जाने की बात कहां से आ गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर फैले भ्रम पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर, तो ये क्या कोई नई चीज नहीं है, हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा आगे आने वाली 25 तारीख को भी PM मोदी किसानों के साथ संवाद बातचीत करेंगे, अटल जयंती पर भी। तो ये कुछ मसला चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर। और इसके अलावा भी साल 2020 में 27 दिसंबर को आखिरी बार मन की बात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर भी लोगों से उन्होंने सुझाव मांगे हैं। अगर आप भी मन की बात में भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपना कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप माई गवर्नमेंट या नमो ऐप या 1800117800 इन नंबर पर कॉल करके अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। यह इस कार्यक्रम का 72वां संस्करण होगा और इस साल 2020 का आखिरी मन का बात का एपिसोड होगा ये, जो कि 27 दिसंबर को होगा, है ना। देखते हैं इसमें भी क्या कुछ चर्चाएं होती है, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताता रहूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। PMC बैंक पर पाबंदी 31 मार्च तक बढ़ चुकी है। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक को खरीदने के लिए 4 कंपनियों ने दिलचस्पी भी दिखाई है। आपको बताओगा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 जून को PMC बैंक के जो जमा करता उनके लिए नकदी निकासी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था।
और पहली बार इस पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था, राइट। और फिर इसे बढ़ाकर 22 दिसंबर 2020 कर दिया था और ऐसे में एक बार फिर से पीएमसी के प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया। अब 31 मार्च 2021 तक पीएमसी बैंक यानी कि ये जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, इसके ऊपर लिमिटेशंस लागू रहेगी। आरबीआई की तरफ से ये बड़ा अपडेट दिया गया है, 31 मार्च 2021 तक, है ना, पीएमसी की पाबंदियों को बढ़ा दिया। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, साल 2021 से इन मोबाइल फोन्स पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। कहीं आपका फोन भी तो इनमें शामिल नहीं है? जी हाँ, 2021 से दोस्तों कई सारे मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, कुछ एंड्रॉइड्स में और कुछ आईफोन में भी। आखिर कौन कौन से मोबाइल में आईफोन और एंड्रॉइड में व्हाट्सएप नहीं चलेगा? तो मैं आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तो iOS 9 से जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एप्पल डिवाइस हैं उनमें, और या फिर एंड्रॉइड 4.0.3 से जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एंड्रॉइड फोन है ना, जो पुराने समय में आते थे छोटे छोटे एंड्रॉइड फोन बेस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, उनमें अब व्हाट्सएप सपोर्ट समाप्त हो जाएगा, यानी कि उनमें अब आपको व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो अगर आप भी इन वर्जन वाले एंड्रॉइड या आईफोन चला रहे हैं तो आप उनको तुरंत अपडेट कर लें, या फिर आपके फोन में अपडेट का ऑप्शन नहीं आता तो आपको जरूर आपका स्मार्टफोन ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। हालांकि आजकल के जो आधुनिक स्मार्टफोन जितने भी आ रहे हैं उनमें सब में व्हाट्सएप चलता रहेगा। ओके, अगली खबर देखिए, बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल। लेकिन आखिर क्या, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से आपको पता होगा लंबे समय से स्कूल, कॉलेज वगैरह बंद है, और ऐसे में बिहार राज्य में आगे आने वाली 4 जनवरी 2021 से सभी स्कूल और कॉलेज और हॉस्टल्स को खोल दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इस बड़े फैसले में फिलहाल सिर्फ सीनियर सेक्शन खोलने की बात कही है, यानी कि अपर लेवल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वही स्कूल आ जा सकेंगे। खबर के मुताबिक दोस्तों जूनियर क्लास को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए फैसले में कहा गया है कि 15 दिनों की समीक्षा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। पहले क्या कि 8वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी, और खबर के मुताबिक कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी क्लास में शामिल हो पाएंगे। हालांकि स्टूडेंट्स हर दिन नहीं आएंगे, यहाँ पर भी 50% स्टूडेंट्स को ही आने की अनुमति होगी, यानी कि आधे स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन आएंगे। इस तरह से 4 जनवरी 2021 से बिहार में स्कूलें खुल जाएगी। इसके अलावा स्कूलें खुलने को लेकर और एक अपडेट ये भी है कि झारखंड राज्य में अब 21 दिसंबर से स्कूल खुल जाएंगे। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए झारखंड राज्य में इसी महीने की 21 तारीख से स्कूलें चालू हो जाएगी, क्लासें चालू हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने 16 दिसंबर को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन उस तारीख को आगे बढ़ा दिया, 21 दिसंबर कर दिया। ओके, और अगली खबर देखिए, अब आप व्हाट्सएप पर ही बीमा और पेंशन से जुड़े प्रोडक्ट्स को खरीद पाओगे। दरअसल दोस्तों देश भर में भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, एसबीआई के जनरल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से ये नई स्कीम शुरू की गई है। अब व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आपको पता होगा हाल ही में डिजिटल पेमेंट सर्विस भी शुरू हो चुकी थी, यूपीआई जैसे की, और अब दोस्तों इसी महीने के अंत तक इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स भी आप व्हाट्सएप पर खरीद पाओगे। एसबीआई के अलावा भी और भी कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां इससे कनेक्ट हो रही हैं। फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 इवेंट में व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा था कि इस साल के अंत तक एसबीआई तो जोड़ी जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी अब ये इंश्योरेंस वगैरह और पेंशन वगैरह की चीजें खरीद पाओगे, है ना। और अगली खबर देखिए, विस्तारा एयरलाइन कंपनी ने टिकट बुकिंग पर एक नया फीचर दिया आपको। अब आप गूगल से सीधे ही विस्तारा एयरलाइन की टिकट बुक कर पाओगे, आसानी रहेगी आपको। यदि आप विस्तारा एयरलाइन की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। विस्तारा एयरलाइंस के मुताबिक अब आप सीधे गूगल सर्च करके उसकी फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अमेज़न कंपनी की तरफ से फिर से सेल शुरू होने जा रही है। फेब फोन फेस्ट सेल शुरू होगी 22 दिसंबर से, जहां पर स्पेशली फोन के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। 40% तक भी कई सारे स्मार्टफोन पर आपको ऑफर मिल जाएंगे, खरीदने का मौका रहेगा। तो आप भी अगर मोबाइल फोन वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो 4 दिन तक ये सेल लगेगी, 22, 23, 24, 25 दिसंबर तक, ठीक है ना। तब तक आप इनका फायदा उठा सकते हैं। एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, Xiaomi वगैरह किसी भी के स्मार्टफोन पर आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोविड-19 के बाद अब इस इंडस्ट्री से अच्छी खबर आई है। 10 लाख लोगों को फिर से मिलेगा रोजगार। जी हाँ, कोरोना महामारी से कई लोगों की नौकरियां छिन गई थी, राइट। और ऐसे में अब इसी बीच एक अच्छी खबर ये है दोस्तों की साल 2021 में 10 लाख लोगों को फिर से रोजगार दे सकती है इंडियन फूड सर्विसेज इंडस्ट्री, यानी कि भारत की जो फूड इंडस्ट्री है ना, वो तकरीबन 10 लाख लोगों को वापस रोजगार दे सकती है। तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, देसी गाय पालने से होगा मोटा मुनाफा। अब यूनिवर्सिटी में बीटेक एमबीए के छात्र ऐसे सीखेंगे तरीका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों देसी गाय काऊ जो है ना, उसको पालने के एक नहीं बल्कि कई तरह के फायदे होते हैं। देसी गाय पालकर आप बिजनेस करते हुए मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं, और इतना ही नहीं, आपके इस बिजनेस को करने से पर्यावरण और समाज पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों देश भर की यूनिवर्सिटी में कामधेनु पीठ स्थापित की जा सकती है। इस तरह की प्लानिंग चल रही है कि देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटी और
कॉलेज हैं उनमें आपको कामधेनु पीठ देखने को मिलेगी, जहां पर बीटेक, एमबीए ऐसे बड़े बड़े हाई क्लास छात्रों को भी देसी गाय के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग चल रही है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, मारुति लेकर आ रही है नई एसयूवी, पूरी तरह से बैलूनों पर बेस्ड होगी। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की एक नई, ये तो काल्पनिक इमेजेस है, हालांकि प्रतीकात्मक तस्वीर है, लेकिन मारुति इसी बेस पर एक नई एसयूवी लेकर आ रही है जो कि बैलूनों पर बेस्ड होगी। और देखते हैं आखिर साल 2021 में लास्ट तक में लॉन्च भी हो सकती है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ट्राइब्स इंडिया तमिलनाडु में बना जायफल का अचार और एमपी का सजावटी सामान अब सब कुछ आपके दरवाजे पर मिलेगा। दरअसल 2 महीने में ट्राइब्स इंडिया बड़े पैमाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट, फॉरेस्ट फ्रेश और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जनजातीय कला और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को अपनी पेशकश में शामिल कर चुकी है। और सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों की तमिलनाडु में अब इन सभी प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी होगी, यानी कि आपके घर तक सीधे पहुंच जाएंगे। और साथ ही अगली खबर देखिए, हैदराबाद की एक कंपनी ने किया नीरव मोदी से भी बड़ा बैंक घोटाला, बैंकों को 7,926 करोड़ रुपए का चूना लगाया। नीरव मोदी ने, आपको पता होगा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के साथ घोटाला करके भाग गया वो, और अब उससे भी बड़ा बैंकिंग फ्रॉड देखा जा रहा। देखिए जरा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 7,926 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर हैदराबाद के ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशक यानी कि डायरेक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। और ये देश के सबसे बड़े बैंक घोटालों में शामिल नीरव मोदी केस से भी बड़ा मामला है। इस तरह से लूट रहे हैं कई सारी कंपनियां इन बैंकों को। तो देखते हैं सीबीआई की तरफ से अब इस घोटाले को लेकर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों कि रेनॉल्ट और एमजी मोटर्स की कारें जनवरी से महंगी हो जाएगी, इनकी रेटें बढ़ने जा रही है। दरअसल खबर के मुताबिक रेनो इंडिया जो है वो अपनी कारों की कीमतों में 28,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। रेनॉल्ट की कारें 28,000 तक महंगी हो सकती हैं और एमजी मोटर्स की कारें भी महंगी हो सकती हैं 1 जनवरी 2021 के बाद, क्योंकि ये BS6 वगैरह का मसला भी चल रहा है। और इसके अलावा कई सारी कंपनियां जो है वो अभी फिलहाल दिसंबर में तो न्यू ईयर सेल के तहत कुछ ऑफर वगैरह भी दे रही हैं, तो वो भी आपको नए साल के बाद नहीं मिलने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सभी कंपनियों की कारें जो 1 तारीख से महंगी हो जाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए, पिछले 5 सालों में एनीमिया का ज्यादा शिकार हुई महिलाएं, सर्वे में यानी वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का खुलासा निकल कर आ रहा। जी हाँ, माताओं बहनों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, खास करके देश में बेटियों की हालत ठीक नहीं है। हाल ही में सामने आए 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों में यह दावा किया जा रहा कि दोस्तों महिलाओं में हेल्थ के सबसे ज्यादा मसले देखे गए और महिलाओं में एनीमिया यानी कि खून की कमी जो होती है ना, वो रोग सबसे ज्यादा महिलाओं में बढ़ रहा। हाल ही में एक स्टडी में सर्वे में इस बात का पता चला और इसका मतलब सीधा है कि माताएं बहनें खाने पीने का ध्यान रखें, अपने सेहत का, अच्छे से खाएं पिए, मस्त रहें, आराम से एंजॉय करो यार, जिंदगी बार बार थोड़ी ना मिलती क्या। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में भीषण शीतलहर चल रही है। और अब आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम समाचार को लेकर अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। दरअसल दिल्ली में लगातार पारा गिर रहा है। मौसम विभाग का मानना है दोस्तों कि दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक यानी कि जनवरी की शुरुआत तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि 3 तो अभी ऑलरेडी पहुंच ही चुका है। देखिए जरा, बर्फीली हवाएं अभी और भी ज्यादा ठंड का सितम ढाएगी, क्योंकि दिल्ली में 3 डिग्री पारा पहुंच गया राजधानी में। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई और उसके कारण कड़ाके की ठंड में झरने भी जम गए। देखिए जरा हालात, देखिए झरने भी जम गए। आज 19 दिसंबर 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना दोस्तों, तो अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। आगामी 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी कुछ जगहों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम में भी 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। और बाकी ठंड किन किन राज्यों में बढ़ी रहेगी, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों पर ठंड बढ़ी रहेगी। इन भागों में कहीं कहीं पाला भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। और वहीं बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के अपडेट को लेकर, तो कल की तेजी के बाद सोना हालांकि सस्ता हुआ और चांदी में भी नरमी देखी गई। अभी चांदी का भाव 380 रुपए की गिरावट के साथ 67,885 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड रहा। और वहीं सोने की बात करें तो सोना 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 50,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोने का रेट चल रहा है ना। और अगली खबर में बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर, तो लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल में ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा तो रेटें भी नहीं बढ़ रही है। और उसके बाद आप अलग अलग राज्यों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पर पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है और इन बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में डीजल का रेट क्या चल रहा है, तो दोनों ही चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और इसी के साथ ही अपन बात कर लेते हैं फटाफट से कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स को लेकर नजर डालते हैं। तो देखिए जरा, एक तो अमेरिका में टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने लाइव टीवी पर कोविड वैक्सीन लगवाई खुद को। अमेरिका में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ना। और एक खबर देखिए, ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। अब
उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ICMR के सूत्रों के मुताबिक 59 साल के डॉक्टर भार्गव कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एम्स के ट्रामा केयर सेंटर में भर्ती हैं। वो हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और एक खबर देखिए कोरोना को लेकर कि लोगों को भाया देसी इलाज। सरकार ने कहा दोस्तों की काढ़ा हो या हल्दी दूध, देश के 86% लोग आयुष गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। एक सर्वे में ये बात का पता चला है कि लोग बाग खुद को कोरोना से इम्यून करने के लिए इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो ये वाकई में अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। मैंने आपको कल ही कोरोना के सेपरेट अपडेट में ये बात बताई थी कि कोरोना से जो मरीज ठीक हो रहे हैं ना, लगभग उनके 40% मरीजों में दिल में सूजन की शिकायत आ रही है। यानी कि आप अपने दिल का खास ख्याल रखें, हार्ट का ध्यान रखें। अगर आप एक कोरोना पेशेंट है तो, या आपके आसपास परिवार में, पड़ोस में, दोस्तों में कोई कोरोना पेशेंट है तो उनको कहें कि आप अपने दिल का, हार्ट का खास ध्यान रखें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सरकार और जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। जी हाँ, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की, ठीक है ना। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे इलाकों में लॉकडाउन पर विचार करें जहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं। उन इलाकों पर सरकार को लॉकडाउन को लेकर विचार करना चाहिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना कि अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकारें लॉकडाउन लागू करती है ना, तो उसके 1-2 दिन पहले ही लोगों को अलर्ट कर दें ताकि वो अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवस्थाएं कर सकें। कहने का मतलब ये है कि सरकारें अगर लॉकडाउन लगाए ना, तो उससे पहले ही जनता को अलर्ट कर दें, सूचित कर दें कि अब लॉकडाउन लगने वाला है, ताकि लोग बाग अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर लें। ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना रहा है ना। इसके अलावा दोस्तों देखिए, कोरोना के चलते ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे शहरों के ग्राहकों की भी बड़ी उपस्थिति। स्थानीय भाषा में शॉपिंग करने वाले 2.5 गुना तक बढ़े हैं। यानी कि कोरोना काल के कारण ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का माहौल भी बढ़ा, है ना। और अब वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए देश में तकरीबन 1 करोड़ के करीब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो 24 घंटों के दौरान 25,000 के लगभग मामलों की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका मामला, एग्जैक्टली 1 करोड़ 3,000 से भी ऊपर मामला पहुंच चुका। कुल संक्रमित केस की संख्या 1 करोड़ के ऊपर चली गई, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 3,07,000। तो ये राहत की बात है कि 1 करोड़ के बाद भी एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट ही आ रही है। और जबकि 95,48,000 से भी ज्यादा मरीज तो ठीक हो चुके हैं, है ना। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,45,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा आज का भारत में ताजा कोविड डेटा। और वहीं बात करें दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़ों की, तो कोरोना संक्रमितों का वैश्विक आंकड़ा 7.5 करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। और अब तक दुनिया भर में 16,62,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देखिए जरा, इस वायरस ने तकरीबन 16 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को छीन लिया दुनिया भर से। यह आंकड़ा वाकई में बहुत ज्यादा, हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मास्क वगैरह जरूर लगाए रखें और आप अपने परिवार का, खुद का ख्याल रखें। और एक खबर देखिए, किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है कि दिल्ली NCR में आने वाले 1-2 दिन में दूध की सप्लाई पर यह बड़ा फैसला ले सकते हैं किसान भाई लोग। और अगर दूध की सप्लाई कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है दूध के रेट भी बढ़ सकते हैं। और साथ ही खबर है कि कृषि सुधारों को लेकर PM मोदी के किसानों से संवाद को समर्थन मिला है। लोग बोले फुल सपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि PM मोदी ने जो कल ही किसान आंदोलन को लेकर किसानों से संवाद किया, बातचीत की, उसको लोगों ने खुलकर समर्थन भी दिया। सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर पर सभी जगहों पर PM मोदी के संवाद को समर्थन मिला। लोग बात कह रहे हैं कि वी आर फुल सपोर्ट विद गवर्नमेंट। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, यात्रीगण के बड़े काम आएगी क्लोन ट्रेन। इंडियन रेलवे का नया प्रयोग जो है वो कामयाब रहा दोस्तों। भारतीय रेलवे ने कुछ समय पहले जो क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला किया था ना, जो काफी सफल रहा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में रेलवे की तरफ से किया गया यह प्रयोग काफी काम आया और इससे लोगों को मदद भी मिली। और आगे भी आने वाले समय में रेलवे जो है आपकी सुविधाओं के लिए इस तरह का प्रयोग ला सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर है, इंडियन इकोनॉमी के जल्दी पटरी पर लौटने के संकेत भी मिल रहे हैं। कंपनियों ने 49% ज्यादा एडवांस टैक्स जमा किया है। तो ये सरकार के साथ साथ भारतीय लोगों के लिए राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, ट्विटर शुरू करेगी इनएक्टिव अकाउंट का वेरिफिकेशन। ब्लू टिक अकाउंट के लिए आप भी रिक्वेस्ट कर पाएंगे। साल 2021 में ट्विटर ये काम शुरुआत में ही करने जा रही है और अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को फिर से लॉन्च करेगी 2021 में, है ना। और आप भी अपने अकाउंट्स के आगे अगर ब्लू टिक लगवाना चाहते हैं तो ट्विटर फिर से ये सुविधा शुरू करने जा रही है। और अगली खबर देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी राजस्थान सरकार। 1991 नए डॉक्टरों की भर्ती की भी तैयारी चल रही है राजस्थान में। इसका नोटिफिकेशन कब तक आता है और कब इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है मैं आपको बता दूंगा, अपडेट है। और अगली खबर देखिए, जब एजुकेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो एजुकेशनल अपडेट में आपको कुछ और फटाफट से बता देता हूँ। खबर देखिए, 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रीट परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा के तारीखों
तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने रीट की परीक्षा को 25 अप्रैल 2021 को आयोजित करने की घोषणा की है। रीट परीक्षा के माध्यम से राज्य में 31,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और बहुत जल्द रीट परीक्षा की अधिसूचना भी आ जाएगी। और बाकी 25 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित है रीट का एग्जाम। आप भी रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दें, है ना। और एक खबर देखिए, BSEB बिहार बोर्ड इंटर 2021 की प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com पर चेक कर सकते हैं। और चलिए साथ ही खबर है RRB NTPC एग्जाम को लेकर भी अपडेट है कि रात 9:30 बजे से इस लिंक पर जाने अपना परीक्षा शहर और तारीख। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लिंक एक्टिव कर दिया। कल रात 9:30 बजे से ऑलरेडी रेलवे एग्जामिनेशन डिटेल्ड का लिंक शुरू हो चुका है। और इसमें दोस्तों RRB NTPC के फेज 1 एग्जाम को लेकर आपका सिटी, डेट, सेंटर क्या है, तो आप इसकी जानकारी 13 जनवरी 2021 तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। तब तक आप इस पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन की ही बातें हो रही तो और एक खबर है, CBSE की क्लास 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान 22 दिसंबर को हो सकता है, क्योंकि अब एक बार फिर से 22 दिसंबर को रमेश पोखरियाल निशंक जो है इस लाइव सेशन का आयोजन करेंगे। और देखते हैं CBSE एग्जाम की डेट अनाउंस होती है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, MHA IBACIO रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर खबर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2000 पदों पर भर्ती के लिए आज अधिसूचना जारी होने जा रही है। गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के 2000 पदों पर की जाने वाली भर्ती जो है वो फर्जी नहीं है। PIB ने इसको बताया था, हालांकि अपडेट फर्जी, लेकिन इन पदों के लिए अधिसूचना 19 दिसंबर 2020 को जारी हो जाएगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार की तरफ से कल इस बात की जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप, एम्प्लॉयमेंट न्यूज की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है इसको लेकर। और बाकी अगला अपडेट देखिए एजुकेशन पर कि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ। बोनस अंक नहीं दिला पाएंगे टॉप 10 सूची में स्थान। जी हाँ, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की टॉप 10 की सूची में अब बोनस अंक के आधार पर स्थान नहीं मिलेगा। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए, NHM MP रिक्रूटमेंट को लेकर खबर है कि स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों की 5835 भर्तियां रिक्त खाली हैं। इस पर बहुत जल्द आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, इन पदों पर नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जानी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। और इच्छुक स्टूडेंट्स कैंडिडेट जो है वो ऑफिशियल वेब पोर्टल sams.co.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2021 है, तब तो आप उससे पहले अप्लाई जरूर कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और एक खबर देखिए, DU LLB यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB और LLM के एग्जाम की एडमिशन लिस्ट जारी हो चुकी है। और du.ac.in ऑफिशियल वेब पोर्टल है, जहां पर चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन को लेकर एक लास्ट अपडेट ये दोस्तों की उत्तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल UPMSP यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है उसने आगामी UP बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसके तहत बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सरकार द्वारा संचालित सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त गर्ल्स कॉलेजों को प्राथमिकता के आधार पर सेंटर बनाने की योजना बना रहा। तो ये कुछ माहौल मसला चल रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, गैस आधारित इकोनॉमी की ओर है हमारा देश। भारत में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साल 2024 तक $60 अरब का निवेश करेगी सरकार। तो ये भी सरकार की अच्छी प्लानिंग चल रही है। इससे देश की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी और बाकी कोरोना के कारण जो देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा उसमें भी रिकवरी देखने को मिलेगी। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि शादी का वादा करके ये करना हमेशा रेप नहीं माना जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही एक केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा दोस्तों कि शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना हर बार ये नहीं माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लंबे समय तक ये संबंध बनाना इसे श्रेणी में नहीं आते हैं। और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना और फिर बाद में शादी के वादे से मुकरने के आधार पर ये रेप का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये भी कुछ मसला चल रहा। और अगली खबर देखिए, डे नाइट टेस्ट को लेकर खबर है दोस्तों। भारत को मतलब खेल समाचार से संबंधित अपडेट है। भारत को 62 रन की बढ़त मिली है। पिंक बॉल टेस्ट में पहली बार फर्स्ट इनिंग में लीड नहीं ले पाया ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ क्रिकेट का मैच का सिलसिला चल रहा है। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट का दूसरा दिन रहा ये। और क्रिकेट का स्कोर अपडेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए, इस राज्य में जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को होगी 10 से 14 साल की जेल। जी हाँ, एक अच्छा नया नियम लागू किया गया। कहां पर, तो मैं आपको बता दूं, औद्योगिक और कारोबारी रूप से अग्रणी राज्य गुजरात जो है ना, उसने अब जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। महंगा पड़ेगा अब अवैध कब्जा करना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सरकार की जो राज्य सरकार की जमीनें या साधारण किसानों, निजी व्यक्ति के स्वामित्व वाली और सार्वजनिक ट्रस्ट या धर्म स्थानों की जमीन पर अवैध संबंध कब्जा करने वाले भूमाफियों के खिलाफ अब एक सख्त कानून लागू कर दिया गुजरात में। और 10 से 14 साल तक की जेल की सजा होगी उस कानून के अकॉर्डिंग, है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट चाहिए फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि सरकार ने कुल कितने नए कृषि कानून लागू किए थे। तो
जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।